हूँ कि मैं इतना अग्रेसिव हो जाता हूँ जब किसी बच्चे के साथ गलत होता है, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। तो इस बच्चे में तरस नहीं आया, तो केरला से आकर उठकर यहाँ पे परेशान कर रहे हैं अखनूर के लोगों को। तो ये बड़ी गलत बात है, उसको रीज़न देना पड़ेगा। 1 महीने की फीस के ऊपर छोड़ो, 1 साल की फीस के ऊपर भी कोई स्कूल निकाल नहीं सकता, किसी के पास राइट नहीं है। तो जेडीओ को भी ये चीज़ें नहीं पता थी। जेडीओ बेचारी कितने दिन लेट हुई थी ये फीस? आप समझदार हो, 7 अप्रैल को इन्होंने मार्च तक फीस क्लियर की। अप्रैल महीना भी खत्म ही नहीं हुआ तो 29 तारीख को बच्चा निकाल दिया। 29 प्लान है। हाँ बिल्कुल, ये इनका कोई प्लानिंग है कि बच्चे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, जो अमीरों के बच्चे, जो इन्फ्लुएंसरों के बच्चे, या फिर उनके अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे जब आते जाते हैं ज़्यादा, तो वो हिंदुओं के बच्चे एक एक करके निकाल दिए जाते हैं। ये और हिंदुओं के साथ बर्ताव कैसा है वहाँ का, ये आप इनसे पूछिए। क्या होता है सर वहाँ पे? मैडम जी, हमने मतलब नोटिस किया है कि जब कोई भी हिंदुओं का जितने भी मतलब अब भी बच्चे मतलब निकले हैं, जिनके पेरेंट्स के निकले हैं, सब शर्माई हैं, वो ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है। मतलब उन यही हमने नोटिस किया कि जब कोई ब्राह्मण जाता है तो उसकी तरफ वो अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। वो उस चीज़ हमने नोटिस की है, किसी ने हमने बोला नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी ने बोला नहीं है हमको, लेकिन हमने वो चीज़ उधर नोटिस की है कि आप इसको घर ले जाओ, आपने टीसी की एप्लीकेशन दी हुई है, जबकि हमने कोई टीसी की एप्लीकेशन नहीं दी। अगर हमने टीसी की एप्लीकेशन देनी होती तो 2 दिन पहले देते, 2 महीने पहले देते कि हमने उधर नहीं पढ़ाना है, तो वो देनी होती है पेरेंट्स ने, वो उसकी मर्जी होती है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी दे सकता है। तो उससे उसने मतलब ये मतलब हमने किताबें भी ली हैं बच्चे की, अगर हमने टीसी लेना होता तो हम किताबें क्यों लेते? कितना खर्चा किया है इन पर? मैडम जी ये देखो ना, 4500 रुपये की किताबें आई हैं और 3000 के अपने उसके बूट सूट वगैरह वर्दी शर्दी सब कुछ आया। इतना खर्चा करने के बावजूद वो उस दिन 29 तारीख मेरे को बोलते हैं कि टीसी आपने एप्लीकेशन दी है, जबकि हमने कोई नहीं दी। हमने अपना रिज़ल्ट बच्चे का लेने गए थे और उन्होंने एक कागज़ पे हमसे साइन करवाए, तो वो कोरा कागज़ था? कोरा कागज़ था मैडम जी, कोरा कागज़। तो उन्होंने, हम 8 साल से उन पर यकीन करते हैं, पहले भी जाते थे हम, तो साइन करके हम ले लेते थे। तो उन्होंने जब ये दिया साइन कराया, बोले और आप बोल रहे हैं वो हमने वो टीसी के साइन करवाए थे आपसे, मतलब जबकि हमें पता ही नहीं। हमने यानी वो खुद चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़े, हाँ, नहीं और पढ़े। आप लोग आगे शिक्षा जो है वो कंटिन्यू नहीं करें। हाँ वही बात है। अखनूर से एक मामला सामने आया है जहां महज 1 महीने की स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई गई अभिभावकों के द्वारा, और उसके बाद उन्हें टीसी दे दी गई, यानी कि आप अपने बच्चे को लेकर चले जाइए, अब यहाँ पर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये स्कूल की प्रिंसिपल कहती हैं। गणेश जी मेरे साथ हैं, क्या है पूरा माजरा इन्हीं से जानते हैं और किस तरह से अभी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो पूरी तरह से सपने भी देख लिए थे कि बड़े होकर इनका बेटा एक अच्छी पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन भविष्य जो है अधर में अटक चुका है और अभी से इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है एक छोटे से बच्चे को। क्या हुआ था गणेश जी? पहले तो मैडम जी आपके चैनल के माध्यम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने कपूर साहब का, जिन्होंने हमारी एक आवाज़ को, एक फ़ोन को आधे घंटे के अंदर एक्शन किया। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुक्रिया महाराज। तो मामला ये है मैम जी, हमारा स्कूल अखनूर में है, सन फ्रांसिस हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर। हमारा बच्चा 8 साल से वहाँ पढ़ रहा है। तो मतलब हमने कोई, हमारी फ़ीस भी देख लो, मतलब हमने 7 तारीख तक, मतलब मार्च तक में हमने कंप्लीट कर दी फीस, ठीक है। उसके बाद मतलब बच्चा ये पूरा महीना स्कूल जाता है, 28 तारीख तक उसे होमवर्क मिला है, वो भी देखो आप। 29 तारीख का हमको फ़ोन आता है स्कूल वालों का कि अपने बच्चे को घर ले जाओ। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम होगी, जहाँ बुखार हो गया होगा उसको, जहाँ कुछ होगा। तो मैं गया सर मैडम जी, तो उन्होंने बोला कि आप इसको घर ले जाओ, आपने टीसी की एप्लीकेशन दी हुई है, जबकि हमने कोई टीसी की एप्लीकेशन नहीं दी। अगर हमने टीसी की एप्लीकेशन देनी होती तो 2 दिन पहले देते, 2 महीने पहले देते कि हमने उधर नहीं पढ़ाना है, तो वो देनी होती है पेरेंट्स ने, वो उसकी मर्जी होती है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी दे सकता है। तो उससे उसने मतलब ये मतलब हमने किताबें भी ली हैं बच्चे की, अगर हमने टीसी लेना होता तो हम किताबें क्यों लेते? कितना खर्चा किया है इन पर? मैडम जी ये देखो ना, 4500 रुपये की किताबें आई हैं और 3000 के अपने उसके बूट सूट वगैरह वर्दी शर्दी सब कुछ आया। इतना खर्चा करने के बावजूद वो उस दिन 29 तारीख मेरे को बोलते हैं कि टीसी आपने एप्लीकेशन दी है, जबकि हमने कोई नहीं दी।
हमने ये अपना रिजल्ट बच्चे का लेने गए थे और उन्होंने एक कागज़ पे हमसे साइन करवाए। तो वो कोरा कागज था? कोरा कागज़ था मैडम जी, कोरा कागज़। तो उन्होंने, हम 8 साल से उन पर यकीन करते हैं, पहले भी जाते थे हम, तो साइन करके हम ले लेते थे। तो उन्होंने जब ये दिया, साइन कराया, बोले और आप बोल रहे हैं वो हमने वो टीसी के साइन करवाए थे आपसे, मतलब जबकि हमें पता ही नहीं। हमने यानी वो खुद चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं हाँ, पढ़े नहीं और पढ़े। आप लोग आगे शिक्षा जो है वो कंटिन्यू नहीं करें। हाँ वही बात है। वो जो फादर है वो बड़ी मिस बिहेव से बात करता है, क्या कहते हैं आप? मतलब सीधी बात नहीं किसी से करता। मैं जैसे जे हमने एप्लीकेशन दी थी अपना जेडीओ ऑफिस में, जेडीओ बेचारी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, मतलब हमारे साथ पूरी टीम लेके गई वो। तो हम भी उनके साथ ऑफिस के अंदर चले गए, तो वो जेडीओ मैडम पर भी टूट पड़ा, बोला कि आप क्या पेरेंट्स के लेके अंदर क्यों आए हो, आप हमारी बेइज्जती करने आए हो। मतलब मैं जेडीओ मैडम ने बोला पेरेंट्स की ही एप्लीकेशन है, उनको तो आना है, आप मुंह पे बात करो। बोला हमें मुंह पे बात नहीं करेंगे, आप बाहर, इनको बाहर बिठाओ तो हम आपसे बात करेंगे। तो हम बाहर बैठ गए, तो उन्होंने मतलब जेडीओ मैडम को भी नहीं माना। आगे क्या उनके साथ बात हुई वो उन्होंने सब अपने कपूर साहब को बताया। तो एक एप्लीकेशन हमने दी अपना पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब आप बताओ कि पेरेंट्स कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अब इनकी मनमानी चलेगी तो कैसे चलेगा? हमारे बच्चे का तो भविष्य बर्बाद पहले भी हो हुआ ऐसे वहां पर बच्चों के साथ? बड़ों बच्चों के साथ रहा, अभी कोई 5-7 और भी हैं जिनके साथ हो रहा है। लोग सामने आए, कोई ताना चाहते क्या है वो? पता नहीं मैडम जी, वही तो पूछना उनको क्या चाहते हैं। अभी जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, लगातार इस तरह के जो मामले होते हैं लोग आप तक पहुँचते हैं और आप प्रशासन तक पहुँचाते हैं, लेकिन यहाँ पर जेडीओ की भी नहीं मानी गई, तो ये किस तरह से व्यवस्था चलाई जा रही है? देखिए मैं बता दूं आपको कि 3 कंप्लेनें ऑलरेडी जेडीओ के पास वहाँ पे गई हैं, कई मेलें डायरेक्टर साहब को वहाँ पे के आई हुई हैं, कई बच्चे वहाँ से निकाल दिए हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आता। ये तो थैंक गॉड कि आप सब लोगों का, कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही, आप सबके मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी। तो कई बार मैं नंबर अपना बांटता हूँ कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो मेरे तक पहुँचे। इन्होंने मेरी वीडियो देखी और मेरे पास ये पहुँचे। जब जेडीओ जो जोनल ऑफिसर, जो मालिक है वहाँ अखनूर की, अगर उसको भी नहीं माना गया तो इतने कमज़ोर ऑफिसर बिठाए क्यों हैं? मैं सीधी सी बात कहूँगा, इतने कमज़ोर ऑफिसर बिठाए ही क्यों हैं? अगर कमज़ोर, पहले अगर 3 एप्लीकेशन आने के बाद पहले जो कंप्लेनें स्कूल की, सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल की वहाँ पे कंप्लेनें हुई थी, अगर डायरेक्टर एजुकेशन ने उसी टाइम एक्शन किया होता, एलजी ग्रीवियंस सेल तक बाकी बच्चों की कंप्लेनें गई हैं। वहाँ के और भी केस मेरे पास आए, कई उन्होंने, मैंने पहले एलजी ग्रीवियंस सेल में दो, डीसी को दो, फलाने को दो, फलाने को दो, हर जगह कंप्लेनें कराने के बाद कुछ भी नहीं होता। तो आज इस बच्चे को निकाल दिया गया। अगर पहले कुछ किया होता तो आज इस बच्चे पे गलत असर नहीं पड़ता। मुझे एक बताओ, 4th क्लास का बच्चा जो प्री नर्सरी से वहाँ पे पढ़ता है, प्री नर्सरी से जो बच्चा, सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा, मासूम सा बच्चा जिसको भी समझ ही नहीं है, 28 तारीख तक वो स्कूल जाता है, 28 तारीख तक उसको होमवर्क करता है। अगर इन्होंने टीसी लेना होता तो आप खुद समझदार हैं, अगर इन्होंने टीसी लेना होता तो ये 4500 रुपये की बुक्स लेते, ये बुक्स लेते। 2nd क्लास की 14 बुक्स लगाई हैं। यूनिफॉर्म का नेक्सस धरल्ले से चल रहा है। डीसी मैडम कहती है प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, एसडीएम कहता है प्रूफ दो, प्रूफ दो। ये प्रूफ, ये देखो सबसे बड़ा लोगो प्रूफ, ये विंटर का और ये समर की शर्ट का। जब ये लोगो दर्शाता है सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल का कि पर्टिकुलर शॉप से अपनी यूनिफॉर्म बिकवाई गई है, ये दर्शाता है कि 4th क्लास को कितने सब्जेक्ट लगने थे, यहाँ पे 14 बुक्स जो हैं 4th क्लास की लगाई गई हैं। लेकिन ये नालायक प्रशासन की वजह से ये कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर ये फादर ने मेरी वीडियो नहीं देखी होती तो ये 2 एप्लीकेशन दे के घर बैठ जाता बेचारा और इस बच्चे की पढ़ाई रास्ते में छूट जाती। आप ही मुझे बता दीजिए। फिर ये बोलते हैं अमित कपूर बोलता है, मीडिया के माध्यम से आवाज़ करता है, हमें प्रशासन को गलत बोलता है। प्रशासन अगर गलत नहीं है तो इनको जब कंप्लेन आती है, अगर ये उसी टाइम एक्शन लेते तो आज बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। पता नहीं कितने बच्चे जो हैं वो बेचारे, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता या मेरी वीडियो नहीं पहुँच पाती या मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाता, वो बेचारे आधे रास्ते में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ये कहते हैं बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ। कैसे पढ़ाएं बच्चे? केरला से उठकर वो प्रिंसिपल अखनूर में लोकल लोगों को इतना तंग करके रखा है, जोनल ऑफिसर को वो नहीं माना, जोनल ऑफिसर को वो, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो मुझे बताओ वो क्या है? आप मिले हैं उनसे?
मेरे से आपको लगता है मेरे से कोई प्रिंसिपल मिलेगा? इनकी औकात है मेरे से मिलने की? यूनिफॉर्म का नेक्सस ओपन चला रहे हैं, ये मेरे से मिलेंगे? जो चोर नहीं है, जो एजुकेशनिस्ट है, वो मिलते हैं, वो जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है हमने कोई गलत नहीं किया। मैं धड़ल्ले से क्यों जाता हूं सबके सामने? क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। इसी तरह वो लोग मेरे से मिल सकते हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो गलत है वो मेरे से नहीं मिल और जो सकते। अभी स्कूल बैग की पॉलिसी थी उसको कितना यहाँ पर अमली जामा कहां पे? 14 बुक्स। आप बैग का वेट देखेंगे तो आपसे भी उठाने में देखिए, आप खुद उठा के देखिए, 15 केजी होगा। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं होती। जब मैंने बोला मैं डायरेक्टर एजुकेशन का घेराव करूंगा, तो डायरेक्टर एजुकेशन को हटवा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी चोरी जो छुपवानी थी, उनके पाप जो छुपवाने थे, उनको प्रमोशन दे दी गई, हायर एजुकेशन में भेज दिया। जो स्कूल एजुकेशन को संभाल नहीं सके, वहां के अपने खुद की ऑर्डर इंप्लीमेंट करवा नहीं सके, अब वो हायर एजुकेशन को संभालेंगे। तो ये तो हमारा सिस्टम है, ये तो हमारा प्रशासन है। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, स्कूलों को अपने हाथ लीजिए, प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसिए और सबको वार्न कर दीजिए। मैं देखता हूं तीसरे दिन आके ना एक वार्निंग आती है, कुछ चंद मीडिया चलाती है, चंद 2-3 मीडिया में आते हैं, आज डीसी मैडम ने वार्निंग दे दी है, आज जेएंडके स्टेट बोर्ड ने वार्निंग दे दी है। कहां पे वार्निंग? कौन सी वार्निंग? ये बच्चों की जिंदगी खराब करने की वार्निंग? जब कंट्रोल ही नहीं हो रहा, जब किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बड़ा अफसोस होता है मुझे। फिर बोलते डीसी मैडम मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी बड़ी ईमानदारी के बड़े चर्चे हैं हर जम्मू में, बड़े चर्चे हैं। आप म्युनिसिपलिटी कमिश्नर रही हैं, आप डीसी हैं, आपके बड़े चर्चे हैं ईमानदारी के, लेकिन शायद आपके निचले जो ऑफिसर हैं वो नालायक हैं। आपकी कंप्लेन एसडीएम तक पहुंचती है और एसडीएम कुछ नहीं करते, क्योंकि स्कूल वाले इनके साथ बैठ के चाय पीते हैं। तो करें क्या? बताइए ना मुझे, क्या करें? मैं 3 दिन का समय देता हूं, 3 दिन का आपके पास समय है, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन सुन रहा हो, चाहे डीसी मैडम सुन रही हो, चाहे कोई भी सुन रहा हो डिपार्टमेंट, 3 दिन में ये बच्चा जो है ये वापस जाना चाहिए स्कूल में, नहीं तो मैं स्कूल के बाहर धरने पे बैठूंगा और मैं स्कूल को कम प्रशासन को ज़्यादा धिक्कारूंगा, क्योंकि प्रशासन की वजह से बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। मुझे लगता है अनपढ़ता की तरफ बढ़ाया जा रहे हैं बच्चों को, जानबूझ के प्रशासन साथ मिलकर कई बच्चों की जिंदगी जो है हर साल खराब कर देता है। वो बच्चे बेचारे रास्ते में ही लुटक जाते हैं, रास्ते में ही परेशान हो जाते हैं, पैसे खर्च करके भी माँ बाप 1 महीने की फीस ना देने के ऊपर बच्चे को बाहर निकाल दिया। 8 सालों से बच्चा पढ़ रहा है, जहां तो 8 सालों से उसकी बच्चे की फीस पेंडिंग। बताइए, ये हमारे पास प्रूफ है। 7 अप्रैल को इस बाप ने मार्च तक सारी फीस क्लियर की है। तो फिर मुझे बता दीजिए, सारे प्रूफ होने के बाद भी ये डीसी, एसडीएम, ये अपना ये जेडीओ, ये डायरेक्टर, ये सीईओ, ये क्या प्रूफ ढूंढ रहे हैं? आपकी मीडिया में सुनकर ये लोग कान मूंद कर सो जाते हैं, आंख मूंद कर सो जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि इनको पता है मीडिया में आया, चलो चलता है, हमें गालियां निकालेगा कोई, 4 चलता है, लेकिन बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती रहती है। तो ये हालात इन लोगों के बन चुके हैं। मैं तो कहता हूं एलजी साहब, ये प्रशासन को चेंज कीजिए, इनको बिहार फेंकिए जाके, इनको पता चले जॉब कैसे होती है। यूपी फेंकिए जाके, इनको पता चले जॉब कैसे होती है। ये अपने घर में आप लोगों ने बिठा दिए हैं, तब तक ये अपने बच्चों के भी सगे नहीं होंगे। जो ऑफिसर दूसरों पे एक्शन नहीं ले सकते दूसरों के बच्चों के लिए, जो किसी बच्चे के लिए ये एक्शन नहीं ले सकते, तो ये अपने बच्चों के भी सगे नहीं हो सकते। उनको तरस नहीं आया इस बच्चे पे, इस बच्चे पे तरस नहीं आया कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ। मुझे इतना मैं कह रहा हूं कि मैं इतना अग्रेसिव हो जाता हूं जब किसी बच्चे के साथ गलत होता है, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। तो इस बच्चे पे तरस नहीं आया, तो केरला से आकर उठकर यहां पे परेशान कर रहे हैं अखनूर के लोगों को। तो ये बड़ी गलत बात है, उसको रीजन देना पड़ेगा। 1 महीने की फीस के ऊपर छोड़ो, 1 साल की फीस के ऊपर भी कोई स्कूल निकाल नहीं सकता, किसी के पास राइट नहीं है। तो जेडीओ को भी ये चीजें नहीं पता थी। जेडीओ बेचारी कितने दिन लेट हुई थी ये फीस? आप समझदार हो, 7 अप्रैल को इन्होंने मार्च तक फीस क्लियर की। अप्रैल महीना भी खत्म ही नहीं हुआ था, 29 तारीख को बच्चा निकाल दिया। 29 प्लान है। हाँ बिल्कुल, ये इनका कोई प्लानिंग है कि बच्चे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, जो अमीरों के बच्चे, जो इन्फ्लुएंसरों के बच्चे, या फिर उनके अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे जब आते जाते हैं ज़्यादा, तो वो हिंदुओं के बच्चे एक एक करके निकाल दिए जाते हैं। ये और हिंदुओं के साथ बर्ताव कैसा है वहाँ का, ये आप इनसे पूछिए। क्या होता है सर वहाँ पे? मैडम जी, हमने मतलब नोटिस किया है कि जब कोई भी हिंदुओं का, जितने भी मतलब अभी भी बच्चे मतलब निकले हैं, जिनके पेरेंट्स के निकले हैं, सब शर्माई हैं, वो ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है। मतलब यही हमने नोटिस किया कि जब कोई ब्राह्मण जाता है तो उसकी तरफ वो अच्छी तरह से नहीं देखते।
वो उस चीज़ हमने नोटिस की है, किसी ने हमें बोला नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी ने बोला नहीं है हमको, लेकिन हमने वो चीज़ उधर नोटिस की है। वो ऐसा क्या इसलिए करते क्या है वो, इस तरह का कौन सा बिहेवियर है? मदर उनका बिहेवियर ही मतलब अब सीधी बात ही नहीं करनी है बस। जैसे मैडम से नहीं की बात, हमसे तो कहें हमको तो बाहर निकाल दिया उसने, इनको बाहर लेके जाओ। क्यों? हमें कांटे लगे थे, हम नहीं बैठ सकते अंदर। और इतने सालों से आप हाँ, जब भी उनसे मिलना जाना होता, फ़ोन बाहर छोड़ के जाओ, अपना पर्स बाहर छोड़ के जाओ। क्यों? डीसी लगा है वो, हम थोड़ी डरते हैं उससे। हम क्यों डरें? 7 साल से पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, हम मुफ्त में नहीं पढ़ा रहे। देखिए, साफ तौर पर जहां व्यवस्था चलाने की बात प्रशासन से की जाती है, तो वहीं कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो पूरी तरह से शिक्षा पर ग्रहण सा लगा रहे हैं और जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करने की बात करते हैं अपनी बातों में, वहीं धरातल पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर भेदभाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हमारे साथ बने रहे, देखते हुए शो चमन चौहान के ऊपर।